ऑटो चलाते भैया। ऑटो चलाते हैं। तो इस बार दिल्ली में क्या माहौल देख रहे हैं? माहौल वही है जो पहले था, वही है, वही रहेगा। क्या? केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद। केजरीवाल जिंदाबाद। क्यों? अरे भैया ऑटो वालों के लिए भैया बेचारे ने बहुत काम किया। क्या दिल्ली काम के किया? लोगों के लिए जो काम किया, देखो जिसने केजरीवाल के काम को भुगता है वही बता सकता था। ये ऑटो वाले जो जाते थे यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर नरेला खानपुर मीटर पास कराने, अब उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मीटर उतार के दीजिए दुकान में, पास होकर के आ जाएगा। अच्छा। जो फिटनेस कराने के लिए वो तमाम डॉक्यूमेंट, तमाम चालान का क्लियरेंस लेकर के जाते थे। एक भी चालान अगर अटक जाता था, गाड़ी पास नहीं होती थी उनकी, वो 10-10 बार दौड़ते थे, जा करके कचहरी से, कोर्ट से उसकी स्लिप निकलवाते थे, तब जा करके वो दिखा करके उसका ऑटो पास होता था। ये क्या बात करेंगे ऑटो वाले? उनको जो 4 दिन के नए ऑटो वाले आए हैं दिल्ली के अंदर, उसको क्या पता? जो उसका ऑटो का पैसा है, जो चला करके जीवन चला रहा है, उसे पता है कि केजरीवाल ने ऑटो के बारे में क्या किया। रिफ्यूजी चालान होता था, गाड़ियां बंद होती थी, जगह जगह ऐसे हालात थे, ऑटो वालों को रुकने नहीं दिया जाता था, खड़े नहीं होने दिया जाता था। ऑटो वालों को बहुत फैसिलिटी दी। दिल्ली के स्कूल को देख वो लो। जेल क्यों गए? हाँ जेल गए, हम जवाब देते हैं ना। बोलो। तुम्हें पकड़ के, हमें पकड़ के भी कोई जेल भेज देगा, तुम कुछ नहीं करोगे। जेल क्यों गए? वो सबूत निकालो ना, वो प्रूफ निकालो ना। अदालत में जिस दिन ये साबित हो जाएगा कि केजरीवाल अपराधी था, अपराधी है, तब हम मानेंगे कि केजरीवाल जेल क्यों गया था। अरे जेल तो हेमंत सोरेन भी गया था। अरे मैं बता रहा भी गया था, ये खुद ही कह रहे हैं। हेमंत सोरेन भी गया था। पानी साहब के जेल जाने पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दिए? बताइए जेल क्यों गए? जेल इसलिए गए कि साउथ इंडिया से बहुत बहुत बड़े बड़े बिल्डर आया, बोला कि ये हम दारू का ठेका खोलेंगे। अच्छा। हाँ, हम दारू का ठेका खोलेंगे। तो केजरीवाल से परमिशन मांगा, बोला कि हाँ जी देंगे। किसी से 80 करोड़, किसी से 60 करोड़, जो जैसा मेरा पैसा हट लिया। अब वो मॉल टाइप के ठेका खोले, अपना ठेका बंद कर दिए और 300 ठेके खुलवाए। 300 ठेके वो मॉल टाइप के बड़े बड़े। अब तो यार रिक्शा, ठेली, स्कूटर चलाने वाले आदमी मॉल में जाएगा दारू पीने, इतने पैसे कमाएगा। अरे इतना भला कर दिया केजरीवाल ने। अरे तो एक झक मारने लगे, बोले कि भैया हमारा ठेका तो नहीं चल रहा है। तो बोला जी ऐसा है, हम ऑलरेडी आपसे पैसे ले लिए ज़्यादा, हम आप ऐसा करो, हम टैक्स नहीं लेंगे, जैसे मर्जी वैसे बेचो। इन्होंने क्या काम करा, हरियाणा के दारू, डुप्लीकेट दारू, सारे दारू को बिकवा दिए। पी के एक पर एक फ्री। 8 महीना सिलसिला चलता रहा। वो अपना सारा माल ब्लॉक करके स्टॉक वाला सारे बेच बाच के अपना बुढ़िया बिस्तर समेट के अपना साउथ इंडिया चला गया। आप क्या करते हैं? हम ऑटो चलाते हैं। आप भी ऑटो चलाते हैं? हाँ जी। वो तो कह रहे थे ऑटो वालों को इतना फायदा करा दिया। अरे फायदा क्या करा दिया? अब जो 80,000 90,000 के मंथली कमाती है, वो भी जाती है फ्री में। जो 5,000 का सैलरी कमाता है, 10,000 का, वो भी फ्री में। ये क्या बात हुआ? तो आपको भी तो फ्री बिजली, फ्री पानी मिल रहा है। अरे बिजली फ्री, पानी फ्री मिल रहा है। नाले का पानी मिल रहा है, नाले का पानी। और बिजली कोई फ्री नहीं है। तो बिल आ रहा लोगों का, मेरा भी बिल आया, मेरा भी 2-3 हजार रुपये का आया। ऑटो वाले तो कह रहे हैं आई लव केजरीवाल। मैं भी ऑटो यूनियन लीडर हूँ दिल्ली महाराष्ट्र का। देखिए उस टाइम हमने जितवाया था, उस टाइम 4 लाख का ऑटो था, अब 9 लाख का ऑटो है। 9 लाख का अब 9 लाख का ऑटो आदमी चलाएगा और 600 रुपये दिहाड़ी देगा, कहाँ से देगा वो? तो कह रहे इतना चीज फ्री कर दिया, हमारा बीमा कर दिया, इंश्योरेंस कर दिया। उस टाइम हमारी गैस जो है 40 रुपए किलो थी, आज 90 रुपए किलो है। कितने रुपए किलो है? 90 रुपए किलो है। आज उस टाइम दिहाड़ी हमारी 300 रुपए थी, आज दिहाड़ी जो है 700 रुपए है। और ये क्या है सर? यश क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में, इस बार क्या चुनावी माहौल देख रहे हो? सर मुझे तो केजरीवाल का टाटा बाय बाय दिख रहा है इस बार। क्यों? सर काम ही नहीं करा कुछ। काम ही नहीं करा। तो कह रहे कि पूरी दिल्ली को मैंने लंदन पेरिस जैसा बना दिया। आपको लग रहा है आप लंदन में खड़े हो? आप खुद ही बताइए, आपको लंदन लग रहा है दिल्ली? सर आप सड़कों पे निकलो, सब टूटी पड़ी है, पता ही नहीं लगता। गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढे। एक इनके वो क्या कहते हैं विधायक नरेश बलियान, क्या कहा था, जेल से बाहर आ जाएंगे, हेमा मालिनी के गालों से भी ज़्यादा चिकनी सड़कें बना देंगे।
सर ये क्या लेडीज के लिए रिस्पेक्ट करेंगे? आपको लगता है ऐसे तो इनके नेता हैं सर, अभद्र टिप्पणी यूज करते हैं नेशनल टीवी पे। सोमनाथ भारती गाली देते हैं, ये आतंकवादी पार्टी है सर, ये आतंकवादी। काम अगर ये कहते हैं काम कराए तो काम गिनवाए ना, क्या काम कराए? अब ये झूठा जुमला दे रहे हैं, 2100 रुपये का झूठा ही जुमला है। एक्सेप्शनल केस है सर ये। पहली बात तो जीते तो देंगे वरना नहीं देंगे। पहले इनसे को 5 डिपार्टमेंट के पैसे दे। डीटीसी ठीक है, अरे भाई साहब एक मिनट, डीटीसी, डीसीडी, एमसीडी और 2 बताऊंगा वो तो महिला ही डिपार्टमेंट है, आंगनवाड़ी वाली, आशा वर्कर, ये तो महिलाएं हैं। इनकी सैलरी क्यों नहीं देते? 2022 में फरवरी में इनके आवास के आगे बैठी थी 2 महीना, सर्दियों के टाइम में सुबह बेचारी आती थी, शाम को जाती थी, सुनवाई नहीं करी इन्होंने, सैलरी नहीं दी, तो वोट किस आधार पे मांग रहे हैं? सर की तमाम तरीके की हम सुविधाएं दिल्ली वासियों को दे रहे हैं, तमाम डेली घोषणाएं कर रहे हैं। आज भी उन्होंने नई घोषणा की, उन्होंने कहा कि जो दलितों के बच्चे हैं जो विदेश जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, हम उनको पढ़ाई के लिए भेजेंगे, फ्री पढ़ाई के लिए। सर इनसे ये पूछोगे, कहते हैं हमने सरकारी स्कूल अच्छे बनाए। इनका कौन सा एक नेता है जो उन सरकारी स्कूलों में पढ़ रहा हो? एक नेता जो खड़ा होकर बोले हाँ मेरा लड़का केजरीवाल के दिल्ली मॉडल के टॉप स्कूल में पढ़ रहा है। क्यों नहीं पढ़ रहा भाई? तुम्हारे बच्चे खुद अलग स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तुम दिल्ली वालों को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो? सर ये बेवकूफ़ बनाने की राजनीति कर रहे हैं आप। इनका कोई सा भी काम उठा लीजिए। इन्होंने केंद्र से 8,500 करोड़ रुपए लिए यमुना को साफ करने के लिए, कर दी, मार दी। मान रहे हो, कह रहे कि मैं यमुना साफ नहीं कर पाया, मैं साफ पानी नहीं दे पाया, मैं अच्छी सड़कें नहीं दे पाया, तो 5 साल और मौका मांग रहे, कह रहे 5 साल और मौका दे दीजिए। जब इन्हें पता है मैं काम ही नहीं कर पाया तो इनका तो मुँह ही नहीं पड़ना चाहिए, मुँह ही नहीं पड़ना चाहिए ना। जिसने 10 साल में काम नहीं करा वो क्या करेगा सर? फिर है ना जो बोलना, हर चीज केंद्र पे ठोक देते हैं ये, हर चीज केंद्र पे। केंद्र ने कानून व्यवस्था खराब कर रखी है। इनसे को आपके हाथ में जो डिपार्टमेंट है उनकी व्यवस्था कितनी ठीक है? ये वैसे बंदे प्लेट में सारे व्यंजन है, फिर भी क्या कह रहे मुझे एक व्यंजन दे दोगे वाला भी, पेट फूल है, खाया नहीं जा रहा, फिर भी क्या चाहिए? दिल्ली पुलिस मुझे दो, 1 हफ्ते में सही कर दूंगा कानून व्यवस्था को। सर जी इनके पास कितने डिपार्टमेंट हैं, कितने डिपार्टमेंट हैं, वो ही पहले ठीक कर ले, वो छोड़ अपने नेता ही ठीक कर ले। इनके नेता अमामतुल्ला खान देख लो, जो मुस्तफाबाद के वो है निगम पार्षद थे, क्या नाम है उनका भूल गया मैं, ताहिर हुसैन, उन्हें देख लो, सोमनाथ भारती को देख लो, ऋतुराज झा को देख लो, नरेश बलियान को देख लो, गुलाब सिंह यादव को देख लो, कैसे बंदे हैं ये सर? मुझे एक बात बताइए, अगर काम नहीं किया लगातार 11 सालों दिल्ली के मुख्यमंत्री कैसे रह गए? क्योंकि यही दिल्ली की जनता है, यही ऑटो वाले हैं जो उन्हें वोट सर देते हैं। हमारी ना जो दिल्ली की जनता भोली है, वो भोलेपन में वोट दे देती है। महिलाओं के लिए फ्री बिजली कर दी, फ्री पानी कर दिया इस वजह से, मगर इस बार समझ गए हैं लोग ये फ्री का जुमला दे रहा है और कुछ नहीं। मोहल्ला क्लिनिक देख लो, मोहल्ला क्लिनिक कौन 3 प्रोफाइल बंदे जाते, 3 हाई प्रोफाइल के बंदे, पहला कुत्ता, दूसरा नशेड़ी, तीसरा गंजेड़ी। मैं झूठ बोल रहा हूँ भाई, सब तो बता मोहल्ला क्लिनिक में जाते ही हैं सर। आप मेरे साथ चलो जमुना पार, मैं आपको मोहल्ला क्लिनिक दिखाता हूँ। या तो कुत्ते सोते हुए मिलेंगे, या रात को एक के साथ एक क्वार्टर वाले मिलेंगे, या दिन में गंजेड़ी सुट्टा गांजा पीते हुए मिलेंगे। ये है मोहल्ला क्लिनिक इनका मॉडल। स्कूल पे बात आ जाओ, स्कूल में कैसा चल रहा है? ये सुल्तानपुरी की साइड, जहांगीर मंगोलपुरी की साइड में भूल गया, उधर एक स्कूल है, उधर एक टीचर था योगा का, एक लड़की के साथ बदसलूकी करी, जबकि वो उस स्कूल का टीचर भी नहीं था। तो स्कूल में टीचर कहाँ से आ गया सर? किंतन, पांडव नगर का किंतन, उसको मार दिया जाता है। और भजनपुरे में जन कल्याण स्कूल है, उसमें एक लड़का मार दिया जाता है। ये तो दिल्ली पुलिस तो मोदी जी के हाथ में, केंद्र के हाथ में, कानून व्यवस्था तो उनको संभालनी चाहिए। मगर सर जी स्कूल तो इनके हाथ में है, मुद्दा क्यों भटका रहे हो? स्कूल तो इनके हाथ में, स्कूल की व्यवस्था कैसी है? ऐसी व्यवस्था कहते हैं कि अमेरिका में फोटो छपते हैं हमारे स्कूलों के। सर जी बस बोलने से क्या है? मैं कह दूं मैं तो उधर का राष्ट्रपति हूँ, कहने से थोड़ी हो जाएगा, काम बोलना चाहिए। इनका हिस्सा वो है फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, और कुछ नहीं है। आप देख लो डीटीसी कितने घाटे में, 2000 करोड़ घाटे में। दिल्ली जल बोर्ड कितने घाटे में, 800 करोड़ घाटे में। ये आंकड़ा मैं आपको 2020 का दे रहा हूँ सर, लेटेस्ट का नहीं दे रहा। CGA रिपोर्ट, ये भ्रष्टाचारी ये कहते थे कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। मैं देखना चाहता हूँ इस गद्दी पे कोई बैठता है तो वो भ्रष्ट कैसे हो जाता है। मगर कहते एक महिला भी है मैम, 2100 रुपए की घोषणा दिल्ली में हो गई, तो क्या लग रहा है इस बार? जुमलाबाजी और कुछ नहीं है।
नहीं ये तो खैर मान लीजिए जितने लोग हैं जो गरीब तबका है, एक तरह से अगर देखा जाए तो उनकी मदद, सच में मदद तो हो रही है उनकी। मैडम पंजाब में तो अभी तक लागू नहीं करा, क्योंकि 3 साल हो गए। हाँ, ये भी देखने वाली बात है कि बस जुमला है कि सच में एक्शन लिया जाएगा। अगर एक्शन ले रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ सर कि मान लीजिए हम लोग जो हैं उनको, जिसको ज़रूरत नहीं है उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जो 1000 रुपये मुश्किल से महीने में कमा रहा है, अगर उसको 2000 रुपये मिल जाए, 2100 रुपये मिल जाए। तो क्या लग रहा है केजरीवाल जी ने काम वाम किया दिल्ली के लिए? नहीं, दिल्ली में जो देखिए सर बिजली पानी का जो है वो तो ठीक है, वो तो है, ये तो मानना पड़ेगा कि हाँ किया था उन्होंने। पानी फ्री मिल रहा है? हाँ वो तो किया था उन्होंने। और बाकी पानी साफ आता है? नहीं, पानी साफ, पानी और बिजली दोनों। आप ऐसा नहीं है कि पानी साफ नहीं आ रहा, ऐसा कोई ठेका नहीं ले रखा, उसने फ्री में देने का ठेका लिया, उसने फ्री में देने का ठेका दिया। अब वो पानी तो दे रहे हैं ना आपको, आप उसको, अरे मेरे भाई फ्री में दे रहे हैं ना, फ्री में दे रहे हैं ना, बात है तो अपने लगवाओ आरो यार, अपनी कमाई खाओ, किस लिए साढ़े दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हो? हराम की है साड़ी सरकार, तुम्हारे दम नहीं है, तुम्हारा नहीं होता, तुम्हारे में दम नहीं है पीने का। हाँ, साढ़े भिखारी बन फिर सरकार फ्री में क्यों दे रही है? जब सरकार में दम नहीं है तो फ्री में क्यों दे रही है? नहीं सर देखिए बात ये है कि अभी जो गरीब तबके के जैसे हम लोगों के काम वाले हैं या जो हैं, उनके लिए अगर 500 रुपये भी बिजली का बिल देना मुश्किल है, वो उसमें अपने बच्चों की फीस दे या बिजली का, तो अगर नहीं सर देखिए ग्रास रूट पे आप जाके देखो, आप अपने हिसाब से हमारे हिसाब से मत देखो, तो मेरे ख्याल से तो उतना अगर वो कर रहे हैं तो वो अच्छा ही कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग जो अपने बच्चों की फीस नहीं दे पाते हैं या कुछ और बच्चों के कपड़े उसमें ले लेंगे, 500-1000 रुपये उनके बिजली का बच गया, तो उनके लिए तो वो अच्छी बात है। क्या लग रहा है इस बार फिर वापसी होती दिखाई दे रही है? लग तो रहा है सर, बाकी जितने ग्रास रूट पे हम जितने लोगों से मिल रहे हैं, जो छोटे लोग, छोटे तबकों के, हमारा भी एक NGO है, तो जो छोटे तबके के लोग हैं तो वो तो खुश हैं। फिर क्या लग रहा है सर केजरीवाल काम वाम किया नहीं किया? नहीं, काम तो जिस अपेक्षा थी उतनी तो पूरी नहीं हुई है, और उसमें काम के इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो मेजरली 10% भी काम नहीं हो पाया है। फ्री हाँ फ्री का हाँ ये तो है फ्री, और इसी वजह से लग रहा है मुझे कि फिर से आएंगे फ्री की वजह से। ये जो घोषणाएं की ऑटो वालों के लिए, अभी उनके बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको 2 वर्दी में 25-25 2 बार दिए जाएंगे, तो ये सब दरअसल भारत में एक परंपरा चली है, कोई भी रही हो, आदमी को आप सकुशल नहीं बना रहे हैं। आप फ्री पे काम होना चाहिए, आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होना चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, लोगों को फ्री बांटना चाहिए। नहीं, फ्री मिले, कुछ ना कुछ अगर अभाव है तो फ्री भी होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, लेकिन हाँ ये हमेशा के लिए नहीं होना चाहिए, उसके साथ पैरेलल सिस्टम डेवलप करें। एक तरह से उनको अपंग या अपाहिज मैडम ने कहा दिल्ली की जनता 500 रुपये बिल नहीं निकाल सकती। मैं मैडम को एक जानकारी बताऊं, 2020 में कोरोना आया था, तो केजरीवाल जी ने एक के साथ एक मुफ्त करी थी, एक दिन में 3.5 करोड़ से ऊपर की दारू बिकी थी। दिल्ली की जनता पे इतना पैसा है, वो 500 तो छोड़ो, 1000 रुपये दिन में दारू पे खर्च कर सकती है। सर ये केजरीवाल मक्कार आदमी है, झूठा आदमी है, दारू फ्री की फ्री बांट रहा है। दिल्ली की जनता के हाथ में बोतल पकड़